हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लानेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वादन, गायन, नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण घरानों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? विकल्प हैं आपके ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या फिर जयपुर घराना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सबसे पुराना घराना भारतीय संगीत का आपको बताना है दिए गए विकल्पों में। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर घराना। ये भी जान लीजिए कि ध्रुपद गायकी के लिए ये ग्वालियर घराना काफ़ी जाना माना जाता है। और ध्रुपद गायकी के संबंध में एक और क्वेश्चन बनता है कि ध्रुपद शैली जो होती है उसका प्रारंभ सबसे पहले किसने किया? तो स्वामी हरिदास ने ध्रुपद शैली का प्रारंभ किया था, ये भी आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? जयपुर घराने से, बनारस घराने से, लखनऊ घराने से या फिर आगरा घराने से? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध विकल्प बी बनारस घराने से माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प हैं बांसुरी वादन, भारतीय शास्त्रीय संगीत, ओडिसी नर्तक या फिर सितार वादक। पंडित भीमसेन जोशी क्या थे? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंध है किसका? पंडित भीमसेन जोशी का। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहते हैं? कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहते हैं? विकल्प हैं संत कनकदास, संत पुरंदरदास, संत त्यागराज या फिर संत दीक्षितर। कौन सा विकल्प सही होगा? कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा सही वो हो जाएगा विकल्प बी संत पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको गज़लों का जनक कहा जाता है? यहाँ पे आपको बताना है गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफ़र को या फिर उमर खैयाम को? सबसे पहले सबके ख्याल में आएगा मिर्ज़ा गालिब, लेकिन मिर्ज़ा गालिब सही नहीं है। सही है हमारा अमीर खुसरो। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अगला है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित हैं? नृत्य से, चित्रकला से, संगीत से या फिर लोक कला से? बेगम अख्तर का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बेगम अख्तर का संबंध है संगीत से। विकल्प सी हमारा करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से है? बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से है? पटियाला घराना, आगरा घराना, बनारस घराना या फिर लखनऊ घराना? किससे है बड़े गुलाम अली का संबंध? तो सही उत्तर हो जाएगा पटियाला घराना। विकल्प ए यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक। अगला है, पंडित जसराज निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? पंडित जसराज निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? शास्त्रीय गायन से, शास्त्रीय नृत्य से, चित्रकला से या फिर सितार वादन से? पंडित जसराज किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। नहीं, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा बल्कि शास्त्रीय गायन यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। पंडित जसराज किससे संबंधित हैं? शास्त्रीय गायन से। अगला है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से ली गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? कहाँ से ली गई शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सामवेद हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है? प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है? ध्रुपद, गज़ल, ठुमरी या फिर बिरहा? कौन सा विकल्प सही होगा? प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायक, तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माइकल जैक्सन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बैले नृत्य से, पियानो वादन से, पॉप संगीत से या फिर जॉज गायन से? किससे है माइकल जैक्सन का संबंध? तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा लगभग। पॉप संगीत से संबंधित थे माइकल जैक्सन, तो विकल्प सी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस पहर गाया जाता है? राग देश किस पहर गाया जाता है? रात्रि के पहले पहर में, रात्रि के दूसरे पहर में, प्रातःकाल को या फिर शाम को? कब गाया जाता है राग देश? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है राग देश। अब बताइए, राग भैरवी कब गाया जाता है? अगला प्रश्न है हमारा, राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातःकाल में, सायंकाल को, रात्रि को या फिर दोपहर को? राग भैरवी कब गाया जाता है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा, राग भैरवी प्रातःकाल को गाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, बनारस में या फिर मेरठ में? कहाँ पर स्थित है भारत खंडे महाविद्यालय? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लखनऊ में। नेक्स्ट है, राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन कहाँ किया गया है? नारद के संगीत मकरंद में, भरत के नाट्यशास्त्र में, मतंग के बृहद्देशी में या फिर सारंगदेव के संगीत रत्नाकर में? राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नारद के संगीत मकरंद में। अगला है, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, क्या थी? गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, क्या थी? प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत से संबंधित थी, थिएटर की प्रसिद्ध हस्ती थी, भरतनाट्यम की नर्तकी थी या फिर तमिल अभिनेत्री थी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, गंगूबाई हंगल का संबंध प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत से था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प हैं आपके, अमजद अली खान, पंडित रविशंकर, अल्लाह रखा या फिर शिव कुमार शर्मा? सरोद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अमजद अली खान। विकल्प ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, अमजद अली खान। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? विकल्प हैं आपके, मनमोहन भट्ट ने, अलाउद्दीन ने, पंडित रविशंकर ने या फिर चतुर मलिक ने? किसने किया मोहन वीणा का आविष्कार? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, मोहन वीणा का आविष्कार किया मनमोहन भट्ट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विख्यात है? शोभना नारायण, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित युवराज या फिर गोपाल कृष्णन? तो दिए गए विकल्पों में सबसे ज़्यादा विख्यात विकल्प बी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कथक से, सरोद से, तबला से या फिर गायन से? तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है विकल्प ए से है, कथक से। विकल्प ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।